हाउ टू स्टार्ट बैंकिंग प्रिपरेशन। अगर बैंकिंग प्रिपरेशन करना है तुमको तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारा जो कैलेंडर है IBPS का वही देख लो, ठीक है। अगर ऐसे तुम सीरियस हो नहीं तो सबसे पहले कैलेंडर देख लो, तुम्हारा फर्स्ट ऑफ एग्जाम कब है, 5 अगस्त को है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ऑफिसर लेवल मेंस एग्जाम कब है, 10 सितंबर को है। फिर अगर देखो तुम क्लर्क का एग्जाम कब है, 26 अगस्त को है, इसका मेंस देखो तो कब है, 7-10 को है। अब IBPS PO देख लो तो 23 सितंबर को, इसका मेंस देख लो तो 5 को है, ठीक है। कितने सीरियस हो भाई तुम अपने पढ़ाई को लेके, ठीक है। तो पढ़ाई अगर करनी है तुमको तो पढ़ाई भी आजकल ना 2 फेजेस में चल रही है, एक तो दिखावे वाली पढ़ाई चल रही है, एक तो हो रही है सिलेक्शन वाली पढ़ाई, ठीक है। अब तुम कौन सी कैटेगरी में हो, या तो दिखावे वाली पढ़ाई के लिए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है नहीं, ठीक है। पर अगर सिलेक्शन वाली पढ़ाई में हो तुम तो ये सिर्फ वीडियो तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो सिलेक्शन वाली पढ़ाई में तुम तब तक पढ़ते हो जब तक तुमको एक बैंक में तुम PO नहीं बन जाते या फिर तुम क्लर्क नहीं बन जाते, जब तक तुम तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक तुम रुकोगे नहीं। ये होती है सिलेक्शन वाली पढ़ाई। दिखावे वाली पढ़ाई वो होती है जो तुम 2 घंटे करते हो, देन 1 घंटे का ब्रेक लेते हो, 2 घंटे की क्लास के नाम पे टाइम पास करके आते हो, देन उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक लेके चले जाते हो, आज तो मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब चला मैं सोने के लिए। ये वाली है आपकी दिखावे वाली पढ़ाई। पर सिलेक्शन वाली पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन वाली पढ़ाई में तुम क्लासेस भी देखते हो, तुम अपना खुद से सेल्फ स्टडी भी तो करते हो, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैंकिंग प्रिपरेशन, ठीक है। जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम्हारा मन में नहीं होगा कि मैं खुद से इस सवाल को इस ढंग से सॉल्व कर सकता हूँ, इस पजल को मैं इस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये लॉग्स को मैं यूँ सॉल्व कर दूँगा, ये DI तो जस्ट मैं अगर मैंने कैलकुलेशन अप्रोच की जगह अगर मैंने इसको रेशो मेथड से कर लिया या तो फिर रेशो मेथड के अलावा मैंने इस मेथड को अगर इस DI में कर लिया तो हो सकता है मैं इसका आंसर जल्दी निकालूँ। ये होती है भाई सिलेक्शन वाली पढ़ाई, ये नहीं होती है, ठीक है। अब सिलेक्शन वाली पढ़ाई में भी अगर तुमको करना है तो तुमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, उतने साथ पढ़ाई कर लो, ऐसे तो नहीं होगा ना, वी आर नॉट रोबोट, या फिर तुम कोई टॉय नहीं हो जिसके अंदर में चाबी भर दी बैटरी लगा दो तुम दिन भर नाचते फिरोगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं होगा। हर किसी की ज़िंदगी में अलग होती है, हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है, ठीक है। हर दिन सेम नहीं होता है। अगर तुम देख लो तो आज तुमसे ज़्यादा पढ़ाई होती है तो कल कोई काम निकल के आता है तो तुम कल ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते। हर दिन सेम थोड़ी ना होता है भाई, वी आर द ह्यूमंस, हर दिन सेम नहीं होता है हमारा, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एन नंबर ऑफ देखा कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 5 से 5:30 बजे उठ जाओ, 5:30 से 7:30 तक तुम कर लो GK, ठीक है। फिर 7:30 से तुम सपोज 8:30 तक एक लगा लो एक मॉक, या फिर तुम कर लो इंग्लिश, ठीक है। फिर उसके बाद 8:30 से ले लो 10 बजे तक का ब्रेक तुम्हारे नहाने एंड ब्रेक ऑफ के लिए या फिर कुछ काम के लिए ब्रेक ले लो, ठीक है। एंड देन अगेन 10 बजे से बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए, देन 11:30 तक तुम कर लो मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये नहीं होती है भाई पढ़ाई, मैंने अभी तो बोला वी आर नॉट रोबोट, ठीक है, रोबोट तो है नहीं हम। ये टाइम टेबल वाली पढ़ाई मेरे से नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 80% ऑफ द स्टूडेंट से होती भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये रोबोटिक पढ़ाई है, ये रोबोट हो क्या तुम भाई, तुम खिलौने हो क्या, तुम्हें चाबी भर दी और तुम लगे दिन से रात तक काम करने के लिए नहीं हो भाई। तुम खुद से डिसाइड कर लो ना, तुम्हारे में भी दिमाग है, अब ग्रेजुएशन के बाद ही तो तुम बैंक के एग्जाम देने के लिए निकलोगे, खुद का दिमाग यूज़ कर लो, ठीक है। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर दो कि तुम्हारी प्रायोरिटी है क्या, या तो पढ़ाई प्रायोरिटी होनी चाहिए या तो तुम्हारी होनी चाहिए प्रायोरिटी कुछ अलग, ठीक है। अगर पढ़ाई तुम्हारी प्रायोरिटी है तो पढ़ाई में भी तुम्हारे को टाइम मैनेजमेंट करना तो ज़रूरी है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टाइम मैनेजमेंट नाम पे क्या करते हैं वो, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, देन कॉन्ट एंड GE। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको तो छोड़ ही देते हैं, GA तो उनका लेना देना ही नहीं है, उनको तो सिर्फ प्री निकालना है, ठीक है। अगर तुमको प्री निकालना है तो प्री ही निकालते बैठो, GA को देखो ही मत। बट अगर तुमको बैंक में जॉब लेनी है, ठीक है, बैंक में जॉब लेनी है, तुमको बैंकर बनना है तो तुमको GA छोड़ना ही नहीं है ना, बिकॉज विदाउट GA तुम पास नहीं हो सकते, कोई एग्जाम कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर सकते। इन तीनों सब्जेक्ट को कितना स्ट्रॉन्ग बना लो, एटलीस्ट सिलेक्शन के लिए तो चाहिए GA किसको अच्छा लगता है यार, सबको अच्छा नहीं लगता GA। कौन बोलेगा कि तुम GA में 40 आउट ऑफ 40 करो, 30 आउट ऑफ 30 करो, कौन बोलेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत कम स्टूडेंट है जिनको GA अच्छा लगता है, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर बैंक में सिलेक्शन चाहिए तो GA को तो देखना पड़ेगा ना। तो अगर अब तक नहीं देखा तो अब देखना स्टार्ट कर लो, कुछ नहीं भाई, कट ऑफ तक लेके जाओ, ठीक है। एक बार तुमसे नहीं होगा, बट जब तुम करते जाओगे तब GA अच्छा लगने लगेगा। क्या पता तुम कट ऑफ से ज़्यादा ही मार्क ले लो, 15-20 मार्क ले लो, या तो फिर 25 या 30 तक जाओ तुम, क्या पता, एक बार करके तो देखो, ठीक है। या तो वीडियो सोर्स से कर लो या तो PDF से कर लो, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा तो मैं बात करूँ रीजनिंग, इंग्लिश एंड कॉन्ट की, तो 3 सब्जेक्ट है हमारे पास। अब 3 सब्जेक्ट में भी कोई किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होते हैं, अगर सपोज उनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश की तरफ कॉन्ट की तरफ देखते ही नहीं है, सिर्फ रीजनिंग करते हैं। अगर सपोज किसी का कॉन्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो वो सुबह से कॉन्ट की माला जपते हैं, शाम तक वो कॉन्ट ही करते हैं। तो तुमको क्या बनना है, तुमको उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है या फिर तुमको एग्जाम निकालनी है, ये तुमको डिसाइड करना है। एक सब्जेक्ट नहीं होता है बैंकिंग में, 4 सब्जेक्ट होते हैं। सिर्फ रीजनिंग या सिर्फ कॉन्ट को लेकर बैठोगे तो बाकी प्री चल निकल जाएगी, मेंस में कैसे करोगे, मेंस में नहीं कर सकते। तुमको 4 सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, ठीक है। अगर सपोज तुम्हारा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर सपोज तुम्हारा कॉन्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तुम्हारा, ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग ही रहने दो, तुम इसको कहीं मत जाने दो। बट इस पे जो 4 घंटे जो वेस्ट कर रहे हो ना, तो इसके जो 4 घंटे इसको रिड्यूस कर दो 2 घंटे में, 1 घंटा यहाँ पे लगा दो ना तुम। अगर सपोज इसको 2 घंटे देते हो, इसको 2 घंटे देते हो, तो इसके 4 घंटे को 2 घंटे में रिड्यूस कर दो, इसको 3 घंटा दे दो, इसको 3 घंटा दे दो,
ठीक है, इससे होगा क्या, इससे तुम्हारी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना। सपोज तुमको इंग्लिश नहीं आता तो क्या करोगे, ठीक है। सुबह में उठ के ना तुम क्या कर लो, वो क्या पढ़ लो, उठते साथ वो क्या पढ़ लो, पढ़ सकते हो, उठते साथ जीके कर लो, पढ़ सकते हो, नहीं कर सकते भाई, तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है इन दोनों सब्जेक्ट में, तुम उठते साथ क्या करोगे। वैसे ही तुम नींद में होते हो, अपने आप को चैलेंज देके तुम उठ जाते हो ना सुबह में, तो अपने आप को चैलेंज देके वो क्या बन जीए करते बैठोगे, तो अगर सपोज तुम किसी पीडीएफ से कर रहे हो तो उधर ही तुम टेबल पे ही सो जाओगे, या तो अगर किसी बुक से कर रहे हो ना तो उस बुक को अपने मुंह पे मार लोगे तुम, ठीक है, नहीं होगा तुमसे। तो उठते समय क्या करो, अगर तुमसे ये नहीं होगा, अगर तुमसे होगा ये तो तुम भाई ग्रेट हो, बिकॉज मेरे से तो नहीं होता था। तो मैं अपनी नींद भगाने के लिए उठते साथ क्या करती थी, एक मॉक डे करती थी। स्टार्ट मेरे को ना अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पता चल जाते थे, आज मैंने रीजनिंग में कितना इंप्रूव किया, आज मैंने कॉन्ट में कितना इंप्रूव किया, इंग्लिश में कितना इंप्रूव किया, ये मेरे को पता लग जाता था, ठीक है। हर मॉक देने के बाद उसको देखना भी पड़ता है, जैसे मॉक दे दी, मार्क देख लिए, परसेंटेज देख लिए एंड टैब बंद कर दिया, भाग गए, ऐसे नहीं होती है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को देखना होता है, किस सब्जेक्ट में किस क्वेश्चन में तुमने कितना टाइम डिवोट किया, वो भी तो देखना होता है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जो तुम्हारे रॉन्ग होते हैं उसको ही देखते हो तुम, जो तुम्हारे राइट है उसको नहीं देख सकते, जो तुम्हारे करेक्ट क्वेश्चन है उसको नहीं देख सकते तुम, ठीक है। अगर सपोज तुमने अल्फान्यूमेरिक सीरीज सॉल्व की, उसमें तुमने लगा दिया 7 मिनट, ठीक है, किस क्वेश्चन में तुमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर मैंने बोला फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला जो होता है, एक वर्ड दिया दे देते हैं, ठीक है, उसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को लगा रहे हो 2 मिनट, तो यहाँ तो तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, यानी अल्फान्यूमेरिक में तुमको अगर 7 मिनट लग रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। किस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड को अगर रिवर्स कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर तो फिर 3 वर्ड में से मिडिल वर्ड को तुमने रिवर्स कर दिया, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो कौन देखेगा। तुम्हारा ये अगर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग को मैंने बोला स्ट्रॉन्ग ही रहने दो, बट टाइम तो मैनेज कर लो ना उसमें, कोई पजल को कितना टाइम दे रहे हो तुम, ये भी तो देखना है, ठीक है। स्लॉग्स में कहाँ तुम्हारे टाइम ज़्यादा लग रहे हैं, तुम 35 में से 35 लेके आ रहे हो या नहीं, ये भी तो चेक करना है, ठीक है। तो हर एक मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस भी करो। कॉन्ट का देख रहे हो तुम, कॉन्ट में तुमको ऑटोमेटिक सेशन तो पसंद नहीं है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पे, जान दो यार, तुमको ऑटोमेटिक अगर नहीं पसंद है तो तुम्हारा प्ली तो क्लियर हो जाएगा, मेंस में कैसे कर लोगे। इंग्लिश की तुमको रीडिंग पसंद नहीं है, रीडिंग करोगे तो खुद से नहीं करोगे, या तो वीडियो से कर लो, तो खुद से भी तो कुछ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एडिटोरियल खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, एडिटोरियल तो बहुत वास्ट है, ठीक है। चाहे तो अगर पढ़ाई की तुमको आदत ही लगानी है तो किसी कॉमिक से स्टार्ट कर दो, स्टोरी बुक से स्टार्ट कर दो, नॉवल से स्टार्ट कर दो, किसी की बायोपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, कुछ तो कर दो। जब तुमको वोकैब में से एक वर्ड नहीं समझ में आएगा तो तुम उसको गूगल करके उसका मीनिंग भी तो जान सकते हो, तो अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के देखो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कॉन्ट की, तो कैसे कर देते हो कॉन्ट को, कॉन्ट में भी तो देखना पड़ता है कि डीआई में कितना तुमने टाइम लिया, सिम्प्लिफिकेशन में कितना टाइम लिया, अप्रॉक्सीमेशन में कितना टाइम लिया, नंबर सीरीज में कितना टाइम ले रहे हो, क्वाड्रेटिक में कितना टाइम ले रहे हो, ये कौन देखेगा मॉक में, ठीक है। 80% ऑफ द स्टूडेंट देखते ही नहीं है ये मॉक में, ठीक है, इसलिए ना उनका सिलेक्शन तो नहीं होता है। तो सबसे पहले ये सब करना तो स्टार्ट कर दो तुम, तुम्हारे में इंप्रूवमेंट कैसे नहीं होगी, फिर देख लो तुम, तुम्हारे में इतनी ज़्यादा वर्स इंप्रूवमेंट हो जाएगी ना, तो फिर बोलोगे कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था एंड एंड पे मैं हूँ कहाँ पे, बिकॉज सिलेक्शन ही तो मैटर करता है बैंकिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले शेड्यूल बना लो अपना। शेड्यूल में मैंने ये नहीं बोलूँगी कि तुम 5:30 बजे से उठ के 8 बजे तक ये कर लो, देन उसके बाद वो कर लो, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, ठीक है। बिकॉज अगेन हर किसी का टाइम अलग होता है, हर कोई अलग सोता है, कोई रात के 9 बजे सोता है, कोई 10 बजे सोता है, तो कोई 3 बजे सोता है, तो कोई 4 बजे तक पढ़ाई करता है। हर दिन अलग होता है, हर दिन की प्रायोरिटी अलग होती है, हर दिन के काम अलग होते हैं, कोई जॉब वाला होता है, कोई विदाउट जॉब वाला होता है, कोई स्टूडेंट वाला होता है, जो सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए कोई पढ़ाई करने वाला होता है। सबके अलग अलग टास्क होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। नहीं बता सकते कि तुमको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टडी करना है तभी तुम हो सकते हो, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना है। हर दिन का नया शेड्यूल बनाना है तुमको, हर दिन जो करना है तुमको, हर दिन एक चिट लो, उस चिट पे लिखो कि आज तुमको सिम्प्लिफिकेशन के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुमको 5 दिया है सॉल्व करना है, तुमको 10 पजल सॉल्व करना है, एक मेंस लेवल दिया है सॉल्व करना है, प्री लेवल पजल सॉल्व करनी है, एक मेंस लेवल पजल सॉल्व करनी है, ठीक है। आज तुमको मैथमेटिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आज तुमको देन मेंस के ये दिया है सॉल्व करना है, तुमको इंग्लिश का ये एडिटोरियल पढ़ना है, जीके में आज तुमको स्टैटिक पढ़ना है, तुमको देन करंट अफेयर पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये सारा शेड्यूल बनाओ, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा काम निपटता जाएगा सबको संपोज कर लो, तुम्हारा सिम्प्लिफिकेशन है इसको मार्क कर दो, देन उसके बाद तुमने पजल बना लिया इसको मार्क कर दो, डीआई बना लिया इसको मार्क कर दो, मेंस लेवल बना लिया इसको मार्क कर दो, करंट अफेयर कर लिया इसको मार्क कर दो। ये मार्क जब से तुम करते जाओगे ना डेली, जैसे तुम चिट बना रहे हो, उस चिट को जैसे तुम्हारे टारगेट कंप्लीट हो जाए, तुम जैसे मार्क कर दोगे ना तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी भाई तुमको। करके तो देख लो, बिकॉज तुमको क्या लगेगा कि मैंने इतने सारे काम थे दिन भर के और मैंने इतने सारे काम कर लिए, तो रात को सुकून से सो सकते हो ना तुम। या तो फिर स्टूडेंट को क्या होता है कि यार मैंने आज का दिन तो कुछ नहीं किया, आज का दिन तो मेरा वेस्ट हो गया, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता है, बिकॉज दिन भर वो क्या करते हैं, वीडियो देखते रहते हैं या फिर किसी क्लास में टाइम पास करके आते हैं, सेल्फ स्टडी तो करते ही नहीं वो, ठीक है। और सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि सेल्फ स्टडी क्यों जरूरी है, ठीक है। अब तुमने क्लास देख ली, मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम क्लास में देखो भाई, क्लास पर उतनी ही देखो जितनी तुमको जरूरत है। दिन भर अगर क्लास में रहोगे तो तुम खुद से प्रैक्टिस कब करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, ठीक है। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तुम। अब खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे, अगर सपोज तुमने वीडियो ही तुम देख रहे हो, ठीक है, किसी एक सर का किसी नाम का वीडियो ही देख रहे हो तुम, सपोज हाँ उन्होंने लिया कोई एक चैप्टर ले लिया, ठीक है। अब उस चैप्टर में कोई एक आता है जो बढ़िया लेवल वाला क्वेश्चन आता है समझो, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन के निकालने के लिए 1, 2 या 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा भी मेथड हो सकते हैं। कोई बेसिक से निकालता है, कोई रेशियो से निकालता है, कोई एलिगेशन से निकालता है, या फिर कोई अपनी एक नई तरकीब भी निकाल देता है। ये कब अगर सपोज सर ने या फिर मैम ने तुमको करवा दिया कि तुम ये बेसिक से ऐसे कर सकते हो और रेशियो से ऐसे कर सकते हो, बाकी ये 2 तरीके कौन खोजेगा, वो थोड़ी ना बताएंगे, उनके पास थोड़ी ना उतना टाइम होता है यार, हज़ारों के स्टूडेंट होते हैं, हज़ारों लोगों को थोड़ी ना बता सकते हो। ये 2 मेथड तो तुमको खुद
से ही डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो कैसे डेवलप करोगे? जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो डेवलप कर सकते हो। जब तुम करोगे सेल्फ प्रैक्टिस तभी तो कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हर क्वेश्चन को, अगर तुमने क्लास में भी वो क्वेश्चन किया है, तुमको लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, इसको मैं अलग लेवल से भी कर सकता हूँ, तो करो ना भाई, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बिकॉज जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी फी निकल जा सकती है। बट मेंस, ठीक है, मेंस में कैसे करोगे? मेंस तो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तुमको एक सवाल सॉल्व नहीं करने आएगा। अगर मेंस में तो मोस्ट ऑफ द देखो तो डीआई ही तो पूछे जाते हैं। डीआई किस पे डिपेंड होते हैं? डीआई सारे कॉन्सेप्चुअल डीआई होते हैं या तो लॉजिकल डीआई होंगे, ठीक है। एंड तुम एक दो अर्थमेटिक करके एंड कुछ नंबर सीरीज अगर करके एंड कुछ जो है क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक करके, अगर समझो सपोज करो तुम्हारे मेंस में क्वाड्रेटिक आई नहीं, नंबर सीरीज आई जिसमें से तुमको 2 ही बने, ठीक है, एंड तुम्हारे अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन है जिसमें से तुमको 1 या 2 ही बने, तो यहाँ से कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो तुम? 4 या तो 5। इस मार्क के बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या, तुम खुद से डिसाइड कर लो। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो 4 या 5 मार्क में से कोई अपना सिलेक्शन लेता है क्या? कोई भी टॉपर की वीडियो उठा के तुम देख लो, हर एक टॉपर यही बोलेगा कि मैंने सेल्फ स्टडी की है, ठीक है। बिकॉज सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर क्लास में बोलती हूँ मैं, हर इसमें बोलती हूँ कि भाई तुम वीडियो को ही फॉलो मत करो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो। बिकॉज जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तो तुमको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं, ठीक है। सिर्फ क्लास करने से, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। होता है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। पहले खुद का देख लो तुम्हारा, तुम हो कहाँ पे, ठीक है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग, उसमें से मेंस में कितने जाते हैं? हज़ारों में जाते हैं ना। मेंस में इंटरव्यू तक कितने जाते हैं? 100 की रेंज में जाते हैं, ठीक है। 2000 3000 तक भी तो ऐसे जाते हैं क्या लोग इंटरव्यू के लिए? कुछ ही जाते हैं, ठीक है। अब निकली तुम्हारी जगह निकली तुम्हारी 7000, या तो अगर 2000 की जगह निकली है तो इसमें से कितने 10,000 जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे भाई। फ्री में ही तो लाखों लोग बैठते हैं, बट लोग लाखों में से सीरियस कितने होते हैं ये तो तुमको देखना है। सीरियस में से तुम अपनी जगह कहाँ बना रहे हो, ठीक है। उन 80% में आना है क्या जो अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस में नहीं है? जो उन 20% में आना है जो कि अपना सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं? ये तुमको सोचना है, तुमको 80% में आना है या तुमको 20% में आना है? ये कोई नहीं बताएगा तुमको खुद से डिसाइड करना है कि तुम हो कहाँ पे। इसलिए अपना शेड्यूल खुद से बनाओ, किसी को फॉलो मत करो, ठीक है। बिकॉज वो अपने हिसाब से बताएगा, तुम्हारी लाइफ उसके हिसाब से नहीं चलेगी, तुम्हारी लाइफ चलती है तुम्हारे हिसाब से। तुम्हारे जो काम है दिन के वो तुम्हें करने होते हैं। कोई आगे तुम्हारे काम नहीं करके देगा, तुमको कुछ बोल के नहीं जाएगा, उसके हिसाब से नहीं चलना है। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, अपना शेड्यूल खुद बनाओ। आज तुमको क्या करना है वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, कोई तीसरा आके तुमको नहीं बताएगा, ठीक है। अब मोबाइल वीडियोज़ में ना थोड़ा जो देखना है वो कम कर दो। रील्स जो है, जो तुम्हारे शॉर्ट वीडियोस जो है, वो रील्स जो है, तुम्हारे व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है, तुम्हारे दोस्त लोग जो है उनको थोड़ा बात करना बंद करो। सिलेक्शन के बाद बात करो यार, कौन नहीं करता है सिलेक्शन के बाद बात तुमसे, ठीक है। आधे तो जल्द ही मर जाते हैं। तुम 80% ऑफ दोस्त जो होते हैं ना वो सिलेक्शन के बाद तो देखेगी भी नहीं तुमको, गेस्ट लोग तो तब पूछेंगे तुमको, अभी कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए तुम्हारा विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं कितना भी यहाँ पे तुमको बोलूँ कि तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो, तुम नहीं करोगे। जब तक तुम्हारा विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ कोई एक तुम स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लो। एंड स्ट्रैटेजी किसी की नहीं चूज़ करनी है, तुमको खुद की स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। तुम्हारा जो सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम वीक हो उसको ज़्यादा टाइम दिया करो ना तुम, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग विल पावर के मतलब ऐसी कुछ लोग तो ऐसी स्ट्रैटेजी बना देते हैं ना कि भाई उनको तो IAS ही क्लियर करना है। वो बैंकर बनने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, वो IAS बनने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। फॉलो कितना करते हो तुम? नहीं करते फॉलो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन करोगे, उसके बाद तुम नहीं कर सकते। तुम रोबोट थोड़ी ना हो। हर दिन की अलग स्ट्रैटेजी बनाओ, हर दिन का अलग चार्ट बनाओ, हर दिन का कुछ अलग करने का ट्राई करो। जैसे मैंने बोला था, या तो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग होगी या तो कौन स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत कम होंगे जिनकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होती है। जीके को तो तुमको डेली देखना ही देखना है। अगर सपोज तुम्हारी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो इस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का थोड़ा टाइम इसमें डालो, थोड़ा टाइम इसमें डालो। इसमें भी देखो कि तुम वीक कहाँ हो, ठीक है। इसमें भी देखो कि तुमको क्या नहीं जमता है। आरसी को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तुमको पता नहीं है कि मेंस में आरसी सिलेक्शन दिलाने वाला होता है, ठीक है। कौन को डीआई नंबर सीरीज इनइक्वालिटी वगैरह सारा कुछ करते, बट अर्थमेटिक को देखते नहीं। क्योंकि तुमको खुद से डिसाइड करना है कि तुमको क्या नहीं जम रहा है, तुमको क्या जम रहा है, तुम्हारे को कैसे सॉल्व करना है, ये तुम खुद से डिसाइड कर लो। अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, बट जो वीक सब्जेक्ट है उनको भी तो स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। अगर मेंस के बाद ही तो तुमको जॉब लगेगी। कौन होता है तुमको प्री के बाद जॉब देने वाला? यहाँ पर 70% ऐसे स्टूडेंट है जिनका सिर्फ टारगेट क्या है कि उनको सिर्फ और सिर्फ प्री की एग्जाम निकालनी है, उनको मेंस से लेना देना है ही नहीं। तो मेंस टारगेट बनाओ अपना मेंस, ठीक है। टारगेट की तुम मेंस बनाओगे तो प्री तो तुम्हारी निकलेगी ना भाई। एंड ऐसे प्लान मत बनाओ कि तुमको वो प्लान फॉलो करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, छोटे छोटे प्लान बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। लॉन्ग प्लान को मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज ना अपना दिन अलग अलग शेड्यूल होता है, हर दिन का अलग शेड्यूल होता है। तो मैं लॉन्ग प्लान को कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं शॉर्ट प्लान को प्रेफर करती हूँ, ठीक है। हर दिन का प्लान बनाओ, या तो डेली प्लान बनाओ या तो वीकली प्लान बनाओ। एंड उस प्लान में सारे सब्जेक्ट को कवर करना है तुमको, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। ऐसा प्लान बनाओ जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐसा प्लान मत बनाओ जो सिर्फ दीवार पे चिपक के रह जाएगा, ठीक है। जिसको ना तुमको फॉलो करना है, बस दिखने में वो हाई फाई दिखेगा, बढ़िया वाला दिखेगा। ऐसे प्लान नहीं बनाना है तुमको, ठीक है। एंड हर चीज़ प्रैक्टिस करनी है तुमको, बिकॉज बैंकिंग इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे तुम, ठीक है। तो हर दिन या तो वीकली देखो, या तो वीकली देखो, या तो मंथली देखो, या तो डेली सोने से पहले रिवाइज करना स्टार्ट करो कि तुमने आज किया क्या है, ठीक है। प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न। अगर तुमने आज दिया है कोई एक दिया है, सपोज तुमने CISI का दिया है देखा आज, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, सारा कुछ कर दिया, बस अब हो गया, ये तो मेरे को आता है, अब मैं इसको नहीं लिखूंगा। देन 8 दिन के बाद वापस आके उस DI को देखो, तुमको 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है उसके समझ में नहीं आएगी कि सर ने कैसे बताया था, मैम ने कैसे बताया था, तुमको आएगा ही नहीं,
ठीक है। अब कोई मेंस लेवल पजल तुमने पढ़ ली, उसके बाद तुमने जब 8-9 दिन के बाद सेम पजल उठा के देख लो, तुमसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते जो तुमने पढ़ा है। अब क्लास में भी वही सब, अब बहुत सारे मेरे को बोलते हैं कि क्लास में तो हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, वो क्वेश्चन तो हमने क्लास में सॉल्व कर दिया, बाद में क्यों करें? बिकॉज बाद में क्यों करना है भाई तुमको? बिकॉज जब तक तुम खुद से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो तुमको आएगा कहाँ से? क्लास में तो तुम्हारे सर ने सॉल्व कर दिया ना, वो क्लास में तो तुम्हारे मैम ने सॉल्व कर दिया ना, तुमने कहाँ किया वो? मेंस लेवल कर सकते हो क्या खुद से? नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करो जो तुमने लर्न किया है, तब देखो तुम्हारी स्पीड एंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, हर दिन के टारगेट बनाओ, हर दिन का अलग शेड्यूल बनाओ और सारे सब्जेक्ट को ध्यान में लेके तुमको टारगेट बनाना है। ठीक है, अब सारे सब्जेक्ट में मैंने 4 सब्जेक्ट जो बोले थे, रीजनिंग हो गया, कॉन्ट हो गया, इंग्लिश हो गया एंड तुम्हारा जीके हो गया। सपोज तुम्हारी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्ट एंड इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दो, तुम्हारी अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग, कॉन्ट को ज़्यादा टाइम दो, तुम्हारी कॉन्ट स्ट्रॉन्ग है तो इन दोनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लो ना। एंड जीके को तो भूलना मत, बिकॉज सिलेक्शन तो यही दिलवाएगा तुमको। हर सब्जेक्ट को देखना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है तुमको। टाइम खुद से सॉल्व करो, ठीक है, खुद से देखो टाइम का, टाइम किसी से मत पूछो। ठीक है, तुमको जब मन करता है पढ़ाई करने का तुम तब पढ़ाई करो, तुमको जब लगता है कि मेरे को अब ब्रेक लेना चाहिए तुम ब्रेक ले लो। ठीक है, वैसे ही स्टडी होगी। अब टाइम टेबल बना के अगर स्टडी करोगे ना तो नहीं होगा तुमसे, बट खुद से अगर सपोज तुमने 2 घंटे पढ़ाई करी, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, देन उसके बाद 3 घंटे तुम पढ़ाई करने के लिए बैठे, तो तुम ये देखो कि जिस बच्चे ने 5:30 से लेकर जो शेड्यूल बनाया था, जो शेड्यूल वाला एंड ये तुम यहाँ तुम्हारी 5 घंटे की पढ़ाई हो गई या नहीं, इसने कितनी पढ़ाई कर ली तुम देख लो। तुम क्या करो, एक बार मैं शेड्यूल वाली पढ़ाई करके देखो, एक वाली जो मैंने बनाई है ना अभी तुमको बताया है वो वाली पढ़ाई करके देखो, एंड कौन सी ज़्यादा प्रोडक्टिव वाली पढ़ाई है तुम खुद से डिसाइड कर लो। ठीक है, तुम खुद से डिसाइड कर लो। अगर मैंने गलत बोल दिया तो वापस इसी वीडियो पे आके मेरे को कमेंट में मेरे को बता दो कि मैम आपने गलत बोल दिया। ठीक है, देन अब मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखा है, इतने स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो कर लेते हैं कि भाई तुम्हारा मोबाइल या लैपटॉप कंफ्यूज हो जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ में इससे दूँ या उससे दूँ। ठीक है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज देख लेते हैं, इतने ज़्यादा वो ग्रुप्स में ऐड होते हैं, इतने ज़्यादा उनके पास एन नंबर ऑफ पीडीएफ होते हैं। ठीक है, अब उनको एन नंबर ऑफ पीडीएफ उन्होंने निकाल लिया है, देख रहे हो कि अगर मेरे को सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है तो सिंप्लीफिकेशन करोगे कौन से? या तो सिंपल वाली सिंप्लीफिकेशन करोगे, या तो फिर अप्रॉक्सीमेशन करोगे, या तो फिर इस साइड के सिंप्लीफिकेशन करोगे, या तो उस साइड के सिंप्लीफिकेशन करोगे, या तो प्रीवियस ईयर के सिंप्लीफिकेशन करोगे। कौन से सिंप्लीफिकेशन करोगे भाई तुम? ठीक है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेस होते हैं उनके पास, तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये पीडीएफ से करूँ कि वो पीडीएफ से करूँ, या फिर प्रीवियस ईयर से करूँ, या फिर इंसर्ट का पीडीएफ सॉल्व करूँ, या फिर मैन का पीडीएफ सॉल्व करूँ। और तुम्हारे रिसोर्सेज जो है ना उस पर थोड़ा कंट्रोल करो। ठीक है, सॉल्व करते हो नहीं, कुछ करते हो नहीं, बस पीडीएफ जमा कर दिया, मोबाइल की जो मेमोरी है उसको फुल कर दिया, लैपटॉप फुल कर दिया, नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज रखो। अगर तुम्हारे पास से सिंप्लीफिकेशन के 5 पीडीएफ, ठीक है, तो 5 पीडीएफ ही सॉल्व करो। इस 10 पीडीएफ के बारे में मत सोचो ना, तुम्हारे पास अगर 5 है तो 5 को पूरा सॉल्व करो। ठीक है, इस 10 के चक्कर में ना तुम इस 5 को ना भूल जाओ ना। ठीक है, अब किसी के पास लिमिटेड अगर रिसोर्सेज है तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास है ही ले दे, तो 2 पीडीएफ है, मैं इस 2 पीडीएफ को ही सॉल्व कर दूंगा ना। अब ये वाला बंदा क्या करेगा, इसके पास है 10 पीडीएफ। ठीक है, अब इस 10 पीडीएफ में से पहले तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पीडीएफ सॉल्व करूँ क्या वो पीडीएफ सॉल्व करूँ, बस वो 10 या 20 क्वेश्चन से ज़्यादा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो कंफ्यूज है भाई। इसमें अगर सपोज एक क्वेश्चन उसको टफ मिल गया तो वो क्या करेगा, ये पीडीएफ छोड़ दो, मैं इस पीडीएफ से सॉल्व कर दूंगा। अब ये पीडीएफ सॉल्व कर रहा है, वो 10 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिया, 21वें क्वेश्चन पे सपोज उसको डाउट आ गया, वो क्वेश्चन उससे बन रहा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, जान लो भाई ये पीडीएफ बहुत हाई लेवल है, मैं इस पीडीएफ को छोड़ के ये पीडीएफ सॉल्व कर दूंगा। यहाँ से देखो वो कितना सॉल्व करेगा, यहाँ से देखो इसके पास तो है लेकिन 2 पीडीएफ, ये तो सॉल्व करके निकल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने सीखा है, उसका वीकली एनालिसिस करो। ठीक है, सपोज तुमने हफ्ते भर में रीजनिंग का कोई मेंस लेवल करना सीखा है, कॉन्ट का तुमने कोई डीआई करना सीखा है मेंस लेवल का, ठीक है, इंग्लिश का तुमने सीखा है, नए पैटर्न के क्वेश्चन सीखे, जीके में तुमने वीकली रिवाइज करना है, जो तुमने पढ़ा है उसका रिवाइज करना सीखो। ठीक है, वीकली एनालिसिस करो कि तुमने पढ़ा क्या है, तुमको पढ़ना कितना है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया किसमें हो रहा है, तुम्हारा वीक कहाँ हो, ये सारा कुछ तुमको समझ में आ जाएगा जब तुम वीकली एनालिसिस करोगे। जो तुमने पढ़ा है, जैसे तुमने पढ़ा है, जस्ट उसका एनालिसिस करो कि तुम कहाँ अटके, तुम किसमें स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, तुम्हारा वीक पार्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तुमको खुद से समझ में आ जाएगा। तुमको किसी को फिर तुमको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें कैसे इंप्रूव करूँ, उसमें कैसे इंप्रूव करूँ, तुम खुद इंप्रूवमेंट कर लोगे। ठीक है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो। क्यों बोलती हूँ, बिकॉज सेल्फ स्टडी करोगे ना तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, हर कोई देख लो, हर कोई, मैम मैं अपनी स्पीड कैसे बढ़ाऊँ, मेरी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, क्यों आएगी भाई तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो तुम्हारी एक्यूरेसी कैसे आएगी, स्पीड कैसे आएगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो भाई तुम, अगर कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे ना तो एक्यूरेसी आएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक्यूरेसी क्या होती है, गलत क्वेश्चन नहीं करोगे ना तुम, सारे क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम किस क्वेश्चन में अटकोगे, नहीं अटकोगे ना। एंड एक्यूरेसी जब आती है ना तो स्पीड को तो तुम्हारा साथ देना ही है, वो तुमको छोड़ के कहीं नहीं भागेगी, तुम्हारे पास ही आएगी जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो भाई कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, एक्यूरेसी और स्पीड पे बहुत भागो, वो आएगी तुम्हारे पास ही आएगी, तुमको छोड़ के किधर भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागना स्टार्ट कर दो तुम। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना तब तक मेंस भाई मेरे हिसाब से तो ना बहुत वो दूर की चीज़ है तुम्हारे लिए। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही होगा जो तुमको सिलेक्शन दिलवाएगा। कॉन्सेप्ट के पीछे भागना स्टार्ट करो। ओके, तो तुम्हारे को डिसाइड करना है कि तुमको क्या करना है। ठीक है, डेली पढ़ाई करो, किसी के लिए पढ़ाई मत करो ना अपने माँ के लिए करो, ना अपने बाप के लिए करो, ना अपने भाई के लिए करो, ना किसी को जलाने के लिए, खुद के लिए पढ़ना सीखो। जब खुद के लिए कुछ करोगे ना तो सेटिस्फैक्शन अलग मिलती है। ठीक है, तो खुद का टाइम टेबल बनाओ, खुद के लिए पढ़ना स्टार्ट करो, खुद से रिवाइज करो, खुद को ध्यान दो, खुद से सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी के लिए अगर तुमको लगता
लगता है कि नहीं आज मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, आज मेरा मूड नहीं है, मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, तो बस आंखें बंद कर लो एंड देखो अपने माँ बाप को, वो किस हालत में तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो कैसे मैनेज करके तुमको पढ़ा रहे हैं, वो तुम खुद से डिवाइस कर लो, वो तुम खुद को समझ आ जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन कहीं नहीं मिलती भाई, मोटिवेशन खुद के अंदर ही होती है, ठीक है। तुम देखते नहीं हो उसको, एंड शेड्यूल भी ना खुद का बनाओ, बिकॉज कोई आके तुमको नहीं बोलेगा कि तुम इस शेड्यूल को फॉलो कर लोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। टॉपर का सिलेक्शन वो अपना टॉपर है भाई, तुम कहाँ हो वो तुमको ध्यान में रखना है, तुम कैसे हो, तुम्हारा तुम किस में कम हो, तुम किस में ज़्यादा हो, वो तुमको पता है। तुमको कोई आके नहीं बोलेगा कि तुम इसमें अच्छे हो, इसमें बुरे हो, वो तुम खुद से एनालिसिस करो, खुद से डिसाइड करो। हाँ, अगर तुमको क्वेश्चन के लिए लगता है कि तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे पास इनफ डाटा है नहीं, तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे तुमको डेली कुछ टारगेट मिलते हैं, ठीक है। उन टारगेट को तुमको अगर सॉल्व करना है तब भी ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। बिकॉज मैंने पहले बोला कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, अगर तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तभी तुम ज्वाइन कर सकते हो उसको। इतना ज़्यादा पीडीएफ भर जमा करके, इतना ज़्यादा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। डिसाइड कर लो तुम खुद से कि तुमको करना क्या है, या तो मैंने अब तुमको सारा कुछ बता दिया, या तो खुद से प्लान कर लो, खुद से अंडरस्टैंडिंग कर लो क्वेश्चन को, खुद से देख लो, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं बोलना था तुमको, एंड पढ़ाई किसी के लिए मत करो, खुद के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तुमको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। जब खुद से सॉल्व करोगे ना तो तुमको कोई हरा नहीं सकता, तुमको कोई सिलेक्शन लेने से रोक ही नहीं सकता, बिकॉज तुमने खुद से डेवलप किया है वो सारा चीज़ तुमने, ठीक है। तो मेरे को तो ये बताना था। ओके, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम, एंड अगर तुमको क्लासेस वगैरह देखनी है तो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, तो कुछ कमेंट बॉक्स में बोलना है तो तुम बोल भी सकते हो, ठीक है। चलो, आई एम जस्ट एंडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।